हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 2A मीन्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। आई होप आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पॉलीनोमियल चैप्टर की सभी एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके गाइज, एंड अगर आप चाहते हैं कि अदर चैप्टर्स की नोटिफिकेशन सॉल्यूशंस के आपको मिलते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब पे रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6. Verify the relation between coefficient and zeros of the polynomial. Firstly, you have to find out the quadratic polynomial. Zeros of the polynomial दी है, means अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2 और -6 दी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट the quadratic polynomial. You have to find out the quadratic polynomial, then you have to verify the relationship between coefficient and zeros of the polynomial. राइट, सो अगर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू दी है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की, सो सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, 2 प्लस -6, दैट मीन्स 2 - 6 इक्वल्स टू -4। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ से, -4 के। सो सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, -4 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू -6, इट मीन्स -12। ठीक है, दैट मीन्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम कैलकुलेट कर लिया आपने, यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो प्रीवियस में स्टार्टिंग वीडियोस में ही मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया था। आपको इक्वेशन मालूम है, इफ zeros are given then quadratic polynomial आपको किसके इक्वल होगा, देन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स जो आपका फंक्शन होता है एफ एक्स, वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, नाउ वैल्यू पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू -12। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -12। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस प्लस -12। राइट गाइज, सो ये क्या आ गई, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। सो the quadratic polynomial is x square plus 4x minus 12। सो ये आपका हाफ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना था। राइट, अब आपसे रिलेशनशिप कैलकुलेट करा रहा है कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट तो आपने कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम किस फॉर्म में करना है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में। नाउ सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं -b/a, यही बोलते हैं ना। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू गाइज कितनी है, 4 है। दैट मीन्स माइनस यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। दैट मीन्स वैल्यू आ गई -1। एंड आपकी स्टार्टिंग में जब आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम किया था तो वहाँ से भी वैल्यू कितनी आई थी, -4 आई थी। एंड यहाँ से भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई थी। तो वेरीफाई हो गया ना कि इक्वल है आपस में वैल्यूज। नाउ प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1। दैट मीन्स आंसर आ गया -12। एंड यहाँ से आपका क्या आया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट -12 आया था।
दैट मीन्स यहाँ से भी आपका -12 एंड यहाँ से भी -12, इट मीन्स वेरीफाई हो गया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड कोफिशिएंट के टर्म में जो पॉलिनोमियल का कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। सो इस तरीके से गाइज आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछी थी एंड वेरीफाई कराया था दोनों के बीच में रिलेशनशिप, जो कि आपने फाइंड आउट कर दिया है। तो समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपको 18 दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4. Find the relation between the coefficient and zeros of the polynomial. So जैसे ही आप अंडरलाइन से देख रहे हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है एंड देन वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। मीन्स यहाँ पर आपको क्या दिया है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो वैल्यूज होती हैं, हमें पता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दो होते हैं। स्टार्टिंग में ही बेसिक कंसेप्ट में हमने समझा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके जब हम फैक्टर करते हैं तो आपकी दो वैल्यूज आती है। वो वैल्यूज, जिन वैल्यूज को अगर आप पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दैट मीन्स वो इन वैल्यू को रखने पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, राइट। सो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आपको दी है, दैट मीन्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का अगर हम सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा 2/3 प्लस -1/4, 2/3 -1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 4 are 12, दैट मीन्स 2 × 4 माइनस 4 3 are 12, दैट मीन्स 1 × 3। तो 8 - 3/12 इट मीन्स 5/12 आ गया। दैट मीन्स सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का तो 2/3 × -1/4, 2 2 are 4, दैट मीन्स -1/6 आ गया। ठीक है गाइज, ये क्लियर है आपको, यानी कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है उनका सम 5/12 एंड जो प्रोडक्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का उसकी वैल्यू -1/6 आ गई। नाउ आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स जो px है ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। यहाँ पर हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम रखेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू रखते हैं। सो x² माइनस आपकी वैल्यू क्या है 5/12 प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू -1/6, इट मीन्स x² माइनस 5/12, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस -1/6। सो गाइज ये आपकी इक्वेशन आ गई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई भी करना है। दैट मीन्स आपको x और जो आपके x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे सॉरी x आएगा गाइज, ये x रह गया आपका, जो x का कोफिशिएंट है उनके बीच में एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गई, px = x² माइनस 5x/12 माइनस 1/6। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 12 तो वैल्यू क्या जाएगी, 12x² माइनस 5x माइनस 2। सो ये किसके इक्वल होगी, px के इक्वल होगी। क्योंकि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो px आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये भी आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। 12x² माइनस 5x माइनस 2/12, ये आपका जीरो के इक्वल, तो ये भी आपका जीरो के इक्वल होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसके अपॉन में 1 होता है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12x² माइनस 5x माइनस 2। ये जीरो से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स px = 0, तो ये भी आपके जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है गाइज, इतना बात क्लियर समझ आ गया। नाउ यहाँ पर हमने जीरो से मल्टीप्लाई क्यों की, ये समझ आ गया, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये फंक्शन जीरो के इक्वल तो ये भी जीरो के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ से आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, px = 12x² माइनस 5x माइनस 2, ये भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ना रिलेशन वेरीफाई करना है तो आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट किया तो वैल्यू आ गई। नाउ इस इक्वेशन से वेरीफाई करते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम किसके इक्वल होता है, -b/a। जैसे कि आप जानते हैं b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स एंड ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस आपकी बी की वैल्यू कितनी, एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है -5 एंड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 12। इट मीन्स सम कितना आ गया 5/12। और आप देख सकते हैं हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का जब सम किया था तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई थी 5/12 आई थी, एंड जब हमने यहाँ पे कोफिशिएंट से वेरीफाई किया तो भी आपकी वैल्यू 5/12 आई है, राइट। नाउ प्रोडक्ट कर लेते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो गाइज कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -2 है, आपकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 है, 2 1 × 2 2 6 × 12 दैट मीन्स -1/6। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से वैल्यू फाइंड आउट की थी तो आपकी वैल्यू -1/6 आई थी, एंड यहाँ से भी आपकी वैल्यू -1/6 आई थी। हेंस वेरीफाई हो गया कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जो कोफिशिएंट है इनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करता है, दैट मीन्स इक्वल है, राइट गाइज। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा कि हमारी 12 मल्टीप्लाई में कहाँ गया एंड इक्वेशन ये कैसे आई है, ठीक है। सो आपसे एक तो ये पूछा था एंड एक ये वेरीफाई कराया था क्वेश्चन में, तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 12x² - 5x - 2, राइट गाइज। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 18 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। तो आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।